हमारा भाई खत्म हो गया कि अगर हम लड़ने वाले होते, कहीं लड़ने जाते तो हथियार लेकर जाते। यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल हत्याकांड की खबर सामने आई है। दरअसल यहां आम के बाग की खरीद को लेकर हुए विवाद में ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के भतीजे की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हुआ। इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। बताया जा रहा है कि कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा में आम के बाग की खरीद को लेकर हुई एक विवादास्पद घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। घटना का शिकार ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस और पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे सूफियान बने। सूफियान अपने भाई अकरम और अधिवक्ता कादिर के साथ मुमताज के 24 बीघे के आम के बाग की पैमाइश करने गए थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति घटना स्थल पर पहुंचा और विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने कई और लोगों को भी बुला लिया और हमला बोल दिया। भीड़ ने सूफियान और अकरम को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में सूफियान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अकरम गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल को हायर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने लाइसेंसी पिस्टल भी छीन ली और जान से मारने की धमकी दी। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारा भाई खत्म हो गया, हमें अभी कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि अस्पताल पहुंच जाओ, हमला हो गया है भाई के ऊपर। ना हम लड़ने वाले लोग, ना हम झगड़ने वाले, ना हमारे पास कोई हथियार कि अगर हम लड़ने वाले होते, कहीं लड़ने जाते तो हथियार लेकर जाते। मेरे दोनों भाई, एक भाई जख्मी पड़ा और एक भाई मेरा खत्म हो गया। एक जमीन पर गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और इनके साथ हमारी तो दुकान है, हम तो अपनी दुकान चलाने वाले लोग। और कौन थे इनके साथ? बड़े भाई थे और उससे इनसे छोटे वाले भाई सुफियान। आ जाओ बस। भैया इनकी तबीयत खराब है यार, अब छोड़ दो इनको। अल्लाह के वास्ते तो हमारा सब क्या सूचना मिली है आपको? बस सूचना यही है, वहाँ से दो भतीजे आ रहे थे, किसी बात पर गए होंगे। सामने 8-10 लोगों ने पहले कार से टक्कर मारी, फिर उनको उतार के पिस्टल विस्टल इन पे था वो सब छीन लिया और इनको मार दिया। एक की डेथ हो गई, एक हॉस्पिटल। वही हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जानकारी मिलते ही एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों और घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया। इसमें एक युवक की मौत हुई, क्या पूरा मामला है? कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव में एक बाग था जो करीब 24 बीघे का है, डॉक्टर मुमताज जी का। वो उस बाग को पिछले कुछ दिनों से बेचना चाह रहे थे और इस बात की चर्चा थी कि वो किसी को बेचेंगे, तो कई लोग उनसे संपर्क कर रहे थे खरीदने के लिए। उसी में से एक पक्ष ये भी थे जो सूफियान और अकरम, ये लोग भी लेने के लिए उनसे बातचीत किए थे। आज शाम को 7:15 बजे नमाज के बाद ये लोग, एक वकील साहब हैं कादिर के साथ, दोनों भाई गए थे वहीं बाग पे कि उसकी जो रोड साइड की एरिया है उसको नाप लें और देख लें कि वो फ्रंट कितना है, जिसके आधार पर उनसे फिर पैसे की बातचीत की जाए। वहाँ ये लोग वही कर रहे थे। इसी बीच एक बता रहे हैं, एक मोटर स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति आया जो इनसे फिर पूछताछ करने लगा, बातचीत करने लगा। फिर इनसे वो हार्ड टॉक में कन्वर्ट हो गई और फिर उसके पीछे कुछ और लोग आ गए और वहाँ पे मारपीट की स्थिति बन गई, जिसमें गंभीर चोटें आ गई सूफियान को, जिनको अस्पताल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। अकरम ठीक है, उनको एक थोड़ा बोन है जो डिसलोकेट हो गई है, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं और ट्रीटमेंट हो रहा है। कादिर को कोई चोटें नहीं आई थी। तो उसमें दूसरे पक्ष लोग के भी कई लोग थे जो उनसे डॉक्टर मुमताज से उस जमीन को खरीदना चाहते थे। उसे बताया कोई हाजी इलियास जी भी हैं वहीं के इस्लामाबाद की, वो भी खरीदने की बातचीत काफ़ी हद तक आगे बढ़ी हुई थी। जिन लोग वहाँ मौके पे गए थे उनसे इनकी कभी खरीदने फरोख्त की बातचीत नहीं हुई थी, जैसा कि ये बता रहे हैं मौके पर। उसमें से जो 2 नाम आए थे शुरुआत में, वो हिरासत में ले लिए गए हैं। वो जो स्कॉर्पियो गाड़ी भी, वो भी कस्टडी में ले ली गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है डिटेल में। जैसे चीज़ें आती है स्पष्ट होती है। अभी ये लोग भी बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो अभी FIR भी नहीं दे पाए हैं, लेकिन जो हम पूछताछ के आधार पर हमारी टीमें लगी हुई हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही सभी लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर चुके हैं। घटना की पूरी जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे सख्त कानून के तहत दंडित किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।